इस धरने में पधारे हुए सभी लोगों का और जो धरना दे रहे हैं धरनार्थी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आप सबको पता है कि नीम का थाना कितने संघर्षों के बाद, कितने सालों की मांगों के बाद और जन भावना के विपरीत जो फैसला किया और आनन फानन में नीम का थाना जिले को निरस्त किया। एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने कुछ मापदंड बनाए। जब उन मापदंडों का पता लगा है, जो हाई कोर्ट में रिट की गई है, उसके जवाब में जब वो कमेटी की रिपोर्ट आई है, तो उसमें पता लगा है कि उन्होंने 10 मापदंड बनाए थे और 10 के 10 मापदंड पे नीम का थाना खरा उतरता है। इसके बावजूद नीम का थाना को बेवजह की बातें लिख के और दलील देकर उसको निरस्त किया। उन्होंने निरस्त करने के जो वजह दी है, उसमें एक वजह ये लिखी है कि नीम का थाना में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही थी, इसलिए नया जिला बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो आपने जो 8 जिले रखे हैं, क्या उनकी व्यवस्थाएं बंद थी? क्या उनकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही थी? नीम का थाना में अलग से क्या बात थी जो उन जिलों में नहीं थी? इसका जवाब विधानसभा में मांगने पे वो लोग ये देते हैं कि साहब हमको जिला बनाने का, जिला निरस्त करने का सरकार को अधिकार है। आपको अधिकार है, आपको जनता ने बनाया है, लेकिन किस लिए बनाया है? जन भावना की कदर करने के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान को आगे ले जाने के लिए, राजस्थान में अच्छी अच्छी योजनाएं लागू करने के लिए आपको सत्ता में बिठाया है। जनता के साथ अन्याय, अत्याचार और जनता का गला काटने के लिए आपको सत्ता नहीं दी गई। हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा बड़ा दोषी होता है। इसलिए नीम का थाना की जनता जिस रोज से नीम का थाना जिला निरस्त हुआ है, लगातार विरोध कर रही है और लगातार सरकार से मांग कर रही है कि हमारे जिले को, जिसको गलत रूप से आपने निरस्त किया है, उसे वापस चालू करें। जो 10 मापदंड उन्होंने बताए थे, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सी जानकारी देना चाहता हूं जनता को। पहला था कि जनसंख्या उस जिले की ज्यादा होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी में 10 लाख का मापदंड उन्होंने बनाया था। डीग और खैरतल और सलूमर 3 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम है। नीम का थाना की जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से 10,76,800 कुछ है, और अगर आज की जनसंख्या की बात करें तो 15 लाख से ऊपर है। तो आप देख लीजिए कि हम उस मापदंड पे खड़े हैं कि नहीं। दूसरा, उन्होंने क्षेत्रफल का मापदंड बनाया कि 2500 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर जिस क्षेत्र की जनसंख्या होगी वही जिला बनने के काबिल है। नीम का थाना का क्षेत्रफल 3000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर है, तो उस मापदंड पे भी हम बिल्कुल खरे उतरते हैं। डीग और खैरतल की बात करें तो उनका क्षेत्रफल 2000 से भी कम है, जिनको तो जिला रख लिया, और जिसका 3000 से ऊपर क्षेत्रफल है उसको निरस्त कर दिया। डीग को जिला रखने के एवज में एक बात उन्होंने लिखी है कि साहब उत्तर प्रदेश की सीमा इसके साथ लगती है, दूसरे राज्य की सीमा लगती है, इसलिए इसे जिला बनाए रखना उचित है। आप नीम का थाना का विवेचन करते समय ये कैसे भूल गए कि नीम का थाना जिले के साथ 70 किलोमीटर की हरियाणा की सीमा लगती है।
अनूपगढ़ जिस जिले को आपने हटाया है उसके साथ तो 67 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा लगती है, यानी दूसरे राज्य की नहीं, दूसरे देश की भी सीमा जिस जिले के साथ लगती है, आपने उस जिले को भी निरस्त कर दिया। एक मापदंड उन्होंने बनाया था कि जो वर्तमान जिला हेडक्वार्टर है उससे नए बनने वाले जिले की दूरी, तो नीम का थाना से और सीकर की दूरी 85 किलोमीटर और खैरतल और डीग की दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर, डीग की भरतपुर से और खैरतल की अलवर से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो आप अपने मापदंडों के विपरीत जाकर 35 किलोमीटर दूरी वाले को तो जिला बना रहे हो और 85 किलोमीटर वाले को जिला निरस्त कर। एक उन्होंने मापदंड रखा कि आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए जिले की, उस नए बनने वाले जिले में। अब आप सब लोग जानते हैं कि नीम का थाना में आधारभूत सुविधाएं कितनी थी। जितने जिले बने और जो पहले से जिले चल रहे हैं उनसे आप आधारभूत सुविधाएं नीम का थाना की देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ के बहुत सुंदर कलेक्टर का और एसपी का कार्यालय बना, दोनों के ऑफिस चालू किए गए, उनको जो जो सुविधाएं चाहिए थी वो सारी सुविधाएं दी और सारे विभाग 17 महीने से लगातार नीम का थाना में काम कर रहे थे। जनता को जो सुविधाएं जिले से मिलती हैं वो सुविधाएं मिलना शुरू हो गई थी। इसके बावजूद आप जिला निरस्त कर रहे हो। डीग और भरतपुर, डीग और खैरतल में, कोटपुतली को जैसे उन्होंने जिला रखा है, कोटपुतली में नगर परिषद में पहली मंजिल के एक कमरे में जिला चल रहा है। तो आप मुकाबला कर लीजिए कि आधारभूत सुविधाएं नीम का जिले में ज्यादा थी या उन दूसरे जिलों में ज्यादा थी जिन जिलों को रखा। तो कहने की बात यह है कि मापदंडों के विपरीत इन्होंने काम किया है। नीम का थाना जिले को गलत रूप से इन्होंने निरस्त किया है। हमने हाई कोर्ट में रिट लगाई। वकीलों का यह कहना है कि आपके इस केस में बहुत दम है और जितने मापदंड, जो रिपोर्ट, जो जवाब सरकार का आया है उस जवाब के हिसाब से आपका जिला वापस चालू होना चाहिए। यहाँ के नेता अलग अलग जवाब देते हैं, हर बात पे यू टर्न लेते हैं। मुझे जब नीम का थाना जिले को पुनर्विचार की सूची में रखा था उसी रोज ये वहम हो गया था